वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। क्या आप भी क्लास 12th में हैं और अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने एनडीए प्लस एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं? तो आज का मेरा ये शो बैठकी विद गुरकीरत मैम में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ ऑल इंडिया रैंक 359 शशांक से, जिन्होंने क्लास 12th पास करते करते अपना एनडीए रिटन एग्जाम भी पास कर लिया और फिर अपने पहले प्रयास में एनडीए के इंडियन एयरफोर्स के लिए अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया। इतना ही नहीं, सीपीएसएस भी क्वालिफाई कर लिया, विच इज वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट। एंड लेट्स वेलकम शशांक ऑन बैठकी विद गुरकीरत। हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन? क्या क्लियर कट रूल्स या क्लियर कट टूल्स होने चाहिए कि इस तरीके से परफॉर्म कर लेंगे तो बेहतर होगा? पब्लिक स्पीकिंग के एस्पेक्ट में जब हम एसएसबी इंटरव्यू की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स, अगर आप अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए हैं। अच्छा, इसमें आपने तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी टैकल किया होगा आपके एसएसबी इंटरव्यू के दौरान, तो वो लोग कैसे करते थे और उनका कैसा तरीका होता है, ये सब चीज़ें कवर अप करिए ताकि दोनों इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आपका आंसर बेनिफिट करे। मैम, अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो उसके लिए आपको एक्सपोजर चाहिए होता है। तो आप पहले तो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करिए। आप जितना चाहिए अपने पेरेंट्स के सामने पीपीडीटी स्टोरी नरेट कर लिए। इसमें मुझे सेंचुरियन ने बहुत हेल्प की, क्योंकि जब सेंचुरियन का पीपीडीटी होता था तो उसमें 20-25 बच्चे होते थे और साथ ही साथ जो बाकी बैच के बच्चे होते थे वो भी देखते थे। तो कहीं ना कहीं जब हम सेंचुरियन में जो स्टोरी मैम नरेट करते थे वहाँ पे 80 के आसपास बच्चे होते थे। तो वो 80 बच्चों के सामने हमें नरेट करने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो टफर होता है मैम, क्योंकि 80 बच्चे भी होते हैं। तो जब मैंने वहाँ पे वो एक्सपोजर मुझे मिला, 80 बच्चों के सामने मैंने पीपीडीटी स्टोरी नरेट की, तो जब मैम रियल पीपीडीटी का डे आया तो वहाँ पे तो 12 ही बच्चे थे, 15 ही बच्चे थे, तो कंपैरेटिवली ईजी हो गया। और फिर मैं क्या करता था कि मैं नए नए लोगों, अपने फैमिली की हेल्प लेता था। जब मेरे पेरेंट्स फ्री होते थे तो मैं कहता था, पापा मम्मी प्लीज़ बैठो यहाँ पे, मुझे अपनी स्टोरी सुनानी है। और फिर मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करता था, अपने मामा को भी भेजता था। जैसे नाना नानी हो गए तो उनको भी मैं नरेट करता था। भले वो, जैसे आप बाबा दादी अगर आपके इंग्लिश नहीं भी जानते हैं तब भी आप उनके सामने नरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो ये तो जानते हैं कि आप लड़खड़ा नहीं रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी असेस कर लेते हैं। तो आप नए नए अपने दोस्तों के सामने नरेट करिए। तो पहले तो अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जोर डालिए। फिर जब ग्रुप की बात आती है तो जब आपका इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ग्रुप खुद ही इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि इस बच्चे ने बहुत ही, जैसे मैम हम जानते हैं नरेशन पहले होता है, तो अगर आपका नरेशन एकदम फ्लुएंट है तो कहीं ना कहीं वो ग्रुप भी सुनता है कि इस बच्चे ने जो नरेशन दिया है वो बहुत ही फ्लुएंट दिया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा मानने लगता है। फिर आपका काम आधा ईजी हो जाता है, आपको बस वैलिड पॉइंट्स देने होते हैं। और हमें ग्रुप में ऐसे ज़रूरी नहीं है मैम, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि हमें ओपनिंग ही करनी है ग्रुप डिस्कशन की, ऐसा नहीं ज़रूरी होता है। इसका हम एडवांटेज भी ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे 15 बच्चे होते हैं ग्रुप में, वो सब लोग सोच रहे होते हैं कि मैं पहले 1 मिनट में बोलूँगा, पहले 1 मिनट में बोलूँगा, लेकिन वो 1-2 मिनट के बाद का कोई नहीं सोचता, वो इतने लॉस्ट होते हैं। तो पहले तो 1 मिनट बोल लेंगे, पूरा फिश मार्केट हो जाएगा। फिर मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि 1 मिनट के बाद सभी एक साथ चुप हो जाते हैं। तो हमें वो मूवमेंट ग्रैब करना है, हमें वहाँ पे अपने वैलिड पॉइंट्स रखने हैं। और जब हम एक मूवमेंट ग्रैब कर लेंगे तो बहुत वैलिड पॉइंट्स रख देने तो ईजी हो जाता है सब कुछ। और आपका जब नरेशन अच्छा हो गया, आपने वैलिड पॉइंट्स रख लिए, तो कहीं ना कहीं ग्रुप आपको नॉमिनेट कर देता है नरेशन देने के लिए। और नॉमिनेट नहीं भी किया तब भी कुछ नहीं, असेसर्स तो देख ही रहे हैं। नरेशन आपका मेन चीज़, आपका नरेशन अच्छा होना चाहिए। क्या आप भी प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आप भी आसमान में नहीं बल्कि अपने कंधों पर सितारे देखना चाहते हैं, पर आपसे जीएटी और मैथ्स नहीं हो रही और ऊपर से आपको 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू का डर भी सता रहा है? इस वीडियो के ये 30 सेकंड्स आपकी लाइफ चेंज कर देने वाले हैं। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, इंडियाज मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर डिफेंस एग्जाम्स, प्रेजेंट्स द एनडीए फाउंडेशन कोर्स। एनडीए की असली सच्चाई, रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित है। रक्षा क्षेत्र में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसी टॉप रैंक देने वाला एकमात्र रक्षा संस्थान आपको ऑफिसर कैडर में अपना सुनहरा भविष्य बनाने का मौका दे रहा है। आज ही ज्वाइन करिए।